आज हमारे टॉपिक का नाम है अर्थिंग। आज हमारे टॉपिक का नाम है अर्थिंग। अर्थिंग और हम इसको बोल सकते हैं ग्राउंडिंग। अर्थिंग बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, ग्राउंडिंग। तो आइए समझते हैं अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग क्या होता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जब भी कोई अर्थिंग की बात करता है, जब भी कोई अर्थिंग की बात करता है, जब भी कोई अर्थिंग की बात करता है तो वो आपसे सीधे सीधे ये बोल देता है कि भाई अर्थिंग करिए, मतलब उस बॉडी के ऊपर आपने किसी बॉडी बॉडी के अंदर अर्थिंग करी है तो उस बॉडी का जो चार्ज है वो ज़ीरो हो गया। लेकिन भाई ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात कैसी है? बिल्कुल गलत है। अर्थिंग करने पर बॉडी का चार्ज कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो भैया अर्थिंग के बाद क्या होता है बॉडी के ऊपर, तो वो हम लोग आज समझते हैं क्या होता है। ठीक है, देखो, तो आज के बाद आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि अर्थिंग करने पर किसी बॉडी का चार्ज ज़ीरो हो जाता है। चार्ज कभी भी बॉडी का ज़ीरो नहीं होता। तो भैया क्या होता है, चलो समझते हैं। माना आपके पास कोई बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, उस बॉडी के अंदर आपने क्या करा, अर्थिंग कर दी। उस बॉडी के अंदर आपने क्या क्या अप्लाई कर दी, अर्थिंग। अर्थिंग अप्लाई कर दी। तो जैसे ही आप उस बॉडी के अंदर अर्थिंग करोगे तो उस बॉडी का तो उस बॉडी का जो पोटेंशियल है, उस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा, ना कि चार्ज ज़ीरो होगा। चार्ज कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अर्थिंग करने पर बॉडी का पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि अर्थिंग करने पर चार्ज ज़ीरो नहीं होता है, बॉडी का पोटेंशियल ज़ीरो होता है। ठीक है, चलिए भैया अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इसको कि एक्चुअल में क्या होता है, अर्थिंग करते कैसे हैं बॉडी को, किसी बॉडी के ऊपर अर्थिंग करते कैसे। अर्थिंग को डिनोट करा जाता है, चलिए वो भी क्वेश्चन उसके साथ साथ बता दूँ कंसेप्ट के साथ। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है, जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है हमारे पास। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली भरा हुआ। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। ठीक है भैया, ओके। अगर भैया मुझे इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर करंट का फ्लो करवाना है, करंट का फ्लो करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अर्थ करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, अर्थ करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से करेंगे भैया अर्थ, देखो भाई किस तरीके से करेंगे, देखो चलो बात करते हैं। हम क्या करेंगे, इस स्फीयर को हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थ से कनेक्ट करने का जो डिनोशन होता है वो ऐसा कुछ डिनोशन होता है। हमने क्या करा, इसको अर्थिंग कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये है हमारी अर्थिंग। व्हाट इज दिस, दिस इज द डिनोशन ऑफ अर्थिंग। ठीक है, ठीक है भैया, समझ गए, समझ गए तो और समझो, इतना समझ गए तो देखो अर्थिंग करने पर क्या होता है। अर्थिंग करने पर हम लोग जानते हैं अर्थ इज अ ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अर्थिंग करने पर अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और स्फीयर के अंदर जाने लगते हैं। अर्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और स्फीयर के अंदर जाने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ये अंदर के जो चार्जेस है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अंदर के जो पॉजिटिव चार्जेस है वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और हम लोग जानते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो रहता है उसके
अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट का फ्लो रहता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट का फ्लो रहता है। तो हमारे इस डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहे हैं, सॉरी इस डायरेक्शन के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो हमारे इस डायरेक्शन के अंदर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप अर्थिंग से क्या होता है आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है भैया, अगर भैया इसकी बजाय हमारे पास नेगेटिव स्फीयर हो तो वो भी समझते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव स्फीयर होगा तो क्या होगा, देखो मान लो हमारे पास कोई नेगेटिव स्फीयर है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्फीयर है, नेगेटिव चार्ज स्फीयर है, राइट। ठीक है भैया, अब इसमें कैसे अर्थिंग होगी भैया, इसमें ही वैसे अर्थिंग होगी। अगर इसमें मेरे को करंट का फ्लो करवाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा। लो भैया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये अर्थिंग का सिंबल। ठीक है, अर्थ से कनेक्ट करते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस बार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैं बोल सकता हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे, स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे, स्फीयर से इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के अंदर जाना स्टार्ट करेंगे, और करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो होना स्टार्ट कर देगा, और करंट इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। अर्थ से स्फीयर की तरफ हमारा करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है भैया, हमको ये वाली बात समझ आ गई है। ये हमने क्या करा है, अर्थिंग करी है या फिर ग्राउंडिंग करी है, अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग। ठीक है, तो अर्थिंग करने पर बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब भैया हम अगर इंडक्शन और अर्थिंग की बात करें, इंडक्शन प्लस अर्थिंग की बात करें, तो उसमें क्या होगा, वैसे आई थिंक मैंने आपकी इसकी वीडियो बना दी है पहले, हाँ मैंने आपकी इसकी वीडियो पहले बना रखी है, अर्थिंग प्लस इंडक्शन की, अर्थिंग इंडक्शन प्लस अर्थिंग। इसकी वीडियो मैंने पहले से मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। वेट, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसकी वीडियो। ठीक है, ठीक है भैया, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, और इतना ही आपके एनडीए के अंदर पूछता है, ज़्यादा आपको एनडीए के अंदर पूछेगा भी। और अर्थिंग का तो कभी सवाल आया भी नहीं एनडीए के अंदर, लेकिन चांसेस है आ सकता है, इसलिए हमको पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू।